हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसे माइनक्राफ्ट के हैक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपको माइनक्राफ्ट खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमारे पहले हैक को करने के लिए हमें चाहिए कुछ रेल्स, जैसे कि पावर रेल हो गया, डिटेक्टर रेल नहीं चाहिए, नॉर्मल रेल चाहिए। कुछ चाहिए माइनकार्ट, और हमें चाहिए होगा रेडस्टोन का ब्लॉक, और हमें चाहिए कुछ माग्मा के ब्लॉक्स। ये रहे हमारे पास माग्मा के ब्लॉक्स। और हमें चाहिए होगा विलेजर का स्पॉन एग। तो यहाँ पे मैं विलेजर लिख देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा विलेजर का स्पॉन एग। फिर हमें चाहिए होगा हस्क ज़ॉम्बी का स्पॉन एग, जो कि मेरे पास आ चुका है। तो चलिए गाइस, बनाते हैं हम अपने पहले हैक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से हमारे पावर ड्रिल को लगा देना है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। इसे आपको थोड़ी दूरी तक लगाना है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा हैक है, जो हमारा मेन हैक है, वो अगर ये छोटा होगा तो वो सही से वर्क नहीं करता है। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, जैसा कि मैं बना रहा हूँ। आपको भी इस तरीके से ही बनाना है, जैसा कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिए, आपको भी कुछ इस तरीके से ही बनाना है। इसे हमें पूरा एक स्क्वायर शेप में स्ट्रक्चर्स का रेडी करना है, जैसे कि मैं रेडी कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ थोड़ी देर में मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको भी वैसा ही बनाना है। ये रहा मेरा ये वाला स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने एक स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर बना लिया है। लेकिन हमारे इन पावर ड्रिल्स में ना पावर नहीं है ये, तो हमें सबसे पहले पावर ड्रिल को तोड़ के उसके नीचे वाले ब्लॉक को भी तोड़ के एक रेस्टोरेंट का ब्लॉक प्लेस करना है। फिर से उसके ऊपर हमें पावर लगा देनी है, पावर ड्रिल लगा देनी है, जिसके बाद हमारे पावर ड्रिल में पावर आ जाएगी। ऐसा हमें हमारे चारों साइड पे करना है। मैंने जैसे कि 2 साइड पे कर दिया है, मैं इस साइड पे भी कर लेता हूँ। सबसे पहले रेडस्टोन, फिर उसका पावर ड्रिल, फिर आगे जाके पावर ड्रिल के तोड़ो, फिर उसके नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ो, फिर रेडस्टोन लगाओ, फिर से पावर ड्रिल लगा दो। तो जैसा कि गाइस मैंने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद आपको उसके आगे वाले एक ब्लॉक को तोड़ के फटाफट से हमें यहाँ पे बिछा देना है कुछ माग्मा ब्लॉक्स, जैसे कि मैं तोड़ रहा हूँ। इस तरीके से आपको भी तोड़ना। उसके बाद आपको फटाफट लगा देना है माग्मा ब्लॉक्स, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बीच में छोड़ दिया, मैं उसे कवर कर देता हूँ। ये आपको करना है कुछ चारों साइड, जैसे कि मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। आपको इसे अंदर साइड में करना है, बाहर साइड नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको भी यहाँ पे वैसा ही करना है, कुछ इस तरीके से। ये आपको करना है अभी चारों साइड पे। इसे भी चारों साइड से हमें कनेक्ट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, हमारे जो अंदर हस्क ज़ॉम्बीज होंगे ना, वो इसे क्रॉस करके आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो वो हमारे विलेजर्स को मार देंगे। और ये दोनों का स्पॉन एग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों के स्पॉन ये दोनों का काम है इस हैक में। तो ये देखिए गाइस, मैंने माग्मा ब्लॉक्स भी बिछा दिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे स्पॉन कर रहे हैं कुछ बेबी हस्क आप स्पॉन कर लेना। उसे स्पॉन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं स्पॉन करके मिलता हूँ। ये देखिए, इसमें ढेर सारे मुझे स्पॉन करने होंगे, फिर जाके एक बेबी हस्क स्पॉन होगा। सिर्फ हमें एक ही चाहिए। ये देखिए गाइस, मैंने एक बेबी हस्क स्पॉन कर दिया है। मैं और सारे हस्क को मार के मिलता हूँ। आप मुझे 2 सेकेंड का टाइम देना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस, मैंने सारे हस्क को मार दिया है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे रखना है एक माइनकार्ट। उसके बाजू में हमें स्पॉन करना है एक विलेजर को, और उसे इस माइनकार्ट पे बैठा के धक्का दे देना है। फिर ये हमारा विलेजर यहाँ से वहाँ भागते रहेगा और हमारा हस्क उसके पीछे पीछे दौड़ते रहेगा। ये है हमारा पहला हैक, और ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हस्क इस विलेजर को कभी भी नहीं मार पाएगा और ये डिस्पॉन ना हो जाए। इस वजह से हमें इसका नाम भी रखना होगा। नाम रखने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एनविल और नेम टैग का। उसके अलावा किसी से बनता भी नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम टैग, मेरे पास आ जाएगा नेम टैग। ये देखिएगा, इस मेरे पास आ चुका है नेम टैग। मैं यहाँ पे एनविल को प्लेस करता हूँ, फिर ये नेम टैग यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इसका नाम चोमू, क्योंकि इसके साथ जो हो रहा है दूसरे जब इसे देखेंगे तो उन्हें भी वो इसे यही नाम देने वाले। भाई चोमू क्या कर रहा है? चोमू भाई, आपका नाम प्लीज़ ले लो भाई। चोमू भाई, लगता है इस हस्क को चोमू नाम अच्छा नहीं लग रहा। नहीं अच्छा लग गया गाइस, लगता है ले लिया। यस गाइस, ले लिया इसने।
उसका नामकरण हो चुका है। अब जो हमारे चोमू भैया इसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे और हमारे विलेजर भैया इसे भगाते रहेंगे। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड हैक की तरफ। सेकेंड हैक हमारा बिल्ड हैक होगा। मैं आपको पहले सारे सामान ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ वो किस चीज़ का है बिल्ड हैक। तो सबसे पहले चाहिए हमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक, उसके बाद हमें चाहिए होगा एक पिस्टन, कुछ रेड स्टोन के ब्लॉक जो कि हमारे पास पहले से हैं, और हम ये माइनकार्ट को फेंक देते हैं क्योंकि ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं पहले फेंक देता हूँ जो चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। मुझे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। और मुझे चाहिए इसमें एक ब्लैक बैनर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BLACK। ये देखिए गाइस, मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक बैनर आ चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ से ले लेना है कुछ आयरन के ट्रैप डोर्स, फिर मुझे चाहिए होंगे और मुझे चाहिए होगा आर्मर स्टैंड। आर्मर स्टैंड गाइस हमें एक ही चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक चेन हेलमेट। इतना लेने के बाद अब मैं बताता हूँ ये हैक बिल्ड हैक हमारे किस काम आएगा। तो गाइस, जब भी हम एक मॉडर्न हाउस बनाते हैं तो उसमें हमें एक गेमिंग हाउस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? क्योंकि मॉडर्न हाउस में गेमिंग रूम ना हो वो फिर मज़ा नहीं आता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक मॉडर्न हाउस में गेमिंग रूम कैसे बना सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस गेमिंग रूम में कंप्यूटर नहीं होगा, क्योंकि गेमिंग रूम में कंप्यूटर ना हो तो मतलब क्या होगा उस गेमिंग रूम का। मैं सबसे पहले एक वॉल लगा लेता हूँ जो कि मतलब ऐसा लगे गेमिंग रूम है ये। मैं फटाफट से इस वॉल को पूरी कवर कर देता हूँ। मैं ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर रहा गाइस, आप इमेजिन के लिए मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कुछ भी। ये लास्ट पिलर मेरा ये हो चुका है। उसके बाद हमें ब्लैक बैनर को लेके सबसे पहले एक बीच में रखना है कुछ इस तरीके से। एक सेकंड में इसे तोड़ देता हूँ। अरे ऐसे नहीं यार, ब्लैक बैनर को, इन बैनरों को तोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ये इसके पीछे वाले वॉल टूट जाते बार बार। तो एक सामने आपको रखने के बाद आपको एक ऐसे तिरछे में होके एक रखना है। आई थिंक गाइस ये बहुत ज़्यादा तिरछा हो गया, हल्का सा तिरछा होकर आपको रखना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे भी एक बैनर प्लेस कर रहा है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको उसके आगे कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स लगा देने हैं। फिर आपके ट्रैप डोर को कुछ इस तरीके से इस जगह पे लगा देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, हमारे पास आ चुका है उस गेमिंग पीसी का मॉनिटर। उसके बाद हमें एक ब्लॉक तोड़ के इस तरीके से आर्मर स्टैंड लगाना है, उसे हमें पहना देना है एक चेन हेलमेट। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ हमारे पिस्टन लगाना है कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे कोई वॉल नहीं रखी है ना गाइस, इसलिए जिसका फेस होना चाहिए कुछ नीचे की तरफ इस तरीके से। फिर हमें उसके नीचे लगाना है एक ब्लॉक जो कि हमने बिल्डिंग ब्लॉक के लिए यूज़ किया है। फिर हम यहाँ पे लगा देंगे एक रेड स्टोन। उसके बाद हमें ये सब कुछ तोड़ देना है। फिर उसके बाद आप जैसे ही नीचे देखोगे आपके पास आ चुका होगा एक जापान का कीबोर्ड। जापान का तो है और उसके साथ साथ ये 2050 का है, क्योंकि 2022 में तो गाइस रेक्टेंगल का कीबोर्ड होता है ना, वो भी इंडिया में। मैंने जापान का तो देखा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जापान का है, क्योंकि जापान के लोग उल्टे सीधे कुछ भी बनाते रहते हैं। उल्टे सीधे नहीं, अच्छे क्राफ्ट करते रहते हैं खुद को एंटरटेन करने के लिए। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड हैक की तरफ। थर्ड हैक को करने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ पावर ड्रिल और कुछ डिटेक्टर रेल चाहिए। इसमें से मुझे जो नहीं चाहिए मैं पहले सब निकाल देता हूँ। इतना सब निकालने के बाद मुझे चाहिए एक माइनकार्ट। उसके बाद और चाहिए मुझे एक लाइटिंग ब्लॉक, कुछ तो होता है, मैं उसका नाम भूल गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा गाइस वो ब्लॉक, ये है रेड स्टोन लैम्प। इसको आपको लगा देना है। इसको नहीं, पहले हम पावर ड्रिल से स्टार्ट करते हैं। पावर ड्रिल को हमें कुछ इस तरीके से लगाना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं जैसे कि लगा रहा हूँ यहाँ पे। इतना लगाने के बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल ड्रिल्स भी चाहिए होंगे। एक सेकंड में ले लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको इसे टर्न कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है डिटेक्टर रेल। आपको जितना मन चाहे आप उतना बड़ा कर सकते हो, मैं इसे यहीं तक रखने वाला हूँ। इतना करने के बाद आपको इसे भी कनेक्ट कर देना है। फिर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर उसके बाद आपने जहाँ पे भी ये डिटेक्टर रेल्स लगाए हैं ये वाले, आपको वहाँ पे रेडस्टोन लैम्प लगाने हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और उसके बाद आपको एक
ये वाले ब्लॉक को तोड़ के उसके नीचे लगाने हैं रेडस्टोन का ब्लॉक, उसके ऊपर लगाना है पावर ड्रिल, जिसके वजह से इस पूरे पावर ड्रिल्स में पावर आ जाएगी। फिर आपको इसे पुश कर देना है। आप देख सकते हो उसके बाद ये जहाँ जहाँ पे भागेगा हमारा माइन कार्ट, वहाँ के लाइट ये जलाते हुए जाएगा। ये देखिए गाइस, ये हमारा सेकेंड थर्ड हैक। आप इसे अपने तरीके से कहीं भी सेट कर सकते हो और बड़े से जगह में बना के और बड़ा सा इसे कैसे भी आप लगा सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ हैक की तरफ। फोर्थ हैक के लिए हमें सबसे पहले जो सामान चाहिए मैं वो ले लेता हूँ। सबसे पहले जो नहीं चाहिए उसे भी फेंकना पड़ता है, तो मैं उसे फेंक देता हूँ। उसके बाद हमें चाहिए सबसे पहले वाटर बकेट, उसके बाद उसमें चाहिए होगा सोल सैंड, SOUL, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे सोल सैंड मिल जाएगा। इतना करने के बाद हमें चाहिए होगा आर्मर स्टैंड, क्योंकि ये रहा। उसके बाद कुछ 2 टाइप के हेड, मैं यहाँ पे हेड लिख दूंगा तो आ जाएगा। मैं लेने वाला हूँ एक क्रीपर का और दूसरा स्टीव का। इतना होने के बाद हमें और कुछ चाहिए, मैं देख लेता हूँ एक बार। आई थिंक मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद मैं नीचे की तरफ खड्डा खोदने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। इतना खोदने के बाद मैं 3 ब्लॉक का खोद रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे की तरफ सोल सैंड लगा देना है। आप चाहो तो इसे कितना भी बड़ा कर सकते हो। मैं 2 ब्लॉक का ये खोद रहा हूँ। मैं नीचे वाली हाइट तो 3 ब्लॉक की है, मैं इसे 2 ब्लॉक कुछ इसे मतलब चौड़ाई में खोद रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे से डाल देना है पानी कुछ इस तरीके से, ताकि एक दूसरे में ये कनेक्ट होके ऐसे बुलबुले निकले। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है एक आर्मर स्टैंड। उसका कोई भी हेड दे सकते हो। मैं यहाँ पे इसलिए मैंने 2 हेड देता हूँ कि 2 हेड लगाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आपको इन्हें कपड़े पहनाने हैं। यहाँ से ले लेते हैं हम पहले शर्ट, उसके बाद ले लेता हूँ मैं लेगिंग्स। मैं इन दोनों को शर्ट और लेगिंग्स पहना देता हूँ। एक सेकेंड, लेगिंग्स कहाँ जा रहे मेरे? ओह, मैंने दोनों लेगिंग्स यहाँ वहाँ कर दिए। डन। फिर इसे भी हम पहना देते कपड़े। उसके बाद आप जैसे इन्हें देखते हो ये कितना ज़्यादा कूल लगता है। आप इसे बड़े ऐसे स्विमिंग पूल में बना के आप इनके साथ में ऐसे नहा भी सकते हो। ये देखो मैं भी जा रहा हूँ, ये देखो। डन। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे 5th ट्रिक की तरफ। आपको लग रहा होगा मैंने इस बार हैक क्यों नहीं बोला, क्योंकि गाइस मैं अब जो आपको बताने वाला हूँ आपको देखने के बाद वो आप शॉक हो जाओगे। क्योंकि हम इतने टाइम से जो गलती कर रहे थे ना, वो अब आगे से आप नहीं करोगे। उसके लिए सबसे पहले मुझे सर्वाइवल में आना होगा और मुझे जो सामान चाहिए पहले मैं वो ले लेता हूँ। तो मुझे चाहिए होगा उसके लिए एक कोई भी पिकेक्स, मैं यहाँ पे ले लेने वाला हूँ आयरन का। उसके बाद चाहिए होगा मुझे नेदर और गोल्ड नेदर और NE। मैं यहाँ पे अगर नेदर लिखूँगा तो शायद आ जाएगा। मैंने लिखा है नेदर, ये देखिए गाइस मेरे पास आ चुका है ये वाला नेदर का। और देन उसके बाद चाहिए होगा हमें एक फर्नेस। ये रहा गाइस मेरा फर्नेस। उसके बाद मुझे चाहिए होगा इसे चलाने के लिए कोल, जो कि मैं यहाँ से रिटर्न ले लेता हूँ COA। एक सेकेंड, मैंने लगता है स्पेलिंग गलत लिख दी। ओ शिट, COAL। यहाँ से मैं कोल भी ले लेता हूँ। उसके बाद हमें आ जाना है सर्वाइवल में। मैं सर्वाइवल में आके मिलता हूँ। सो गाइस, मैंने सर्वाइवल में आने के साथ साथ दिन भी कर दिया है, क्योंकि रात के टाइम पे सही से दिखता नहीं। तो गाइस जब भी हम पहले मैं एक नेदर और को प्लेस कर देता हूँ। जब भी हम गाइस नेदर में जाते हैं तो हमें ये दिखता है ये अलग गोल्ड का, और तो हम इसे नॉर्मली इस तरीके से तोड़ देते हैं, राइट। और उसके बाद हमें क्या मिलता है, ये गोल्ड के नग्स, राइट। और हमने अभी इसे 2 तोड़ा है। मैं इसे पहले पूरा तोड़ लेता हूँ। ये 4 तोड़ने के बाद मुझे क्या मिला, 16 गोल्ड के नग्स, राइट। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ इस कोल को, उसके बाद इस और को, तो देखिए हमारे पास क्या मिल के आता है। हमने जब 4 तोड़ा है गाइस तो हमें 16 नग मिले, जिससे बनने वाला सिर्फ एक ही गोल्ड का इंगट, क्योंकि एक और बनने के लिए हमें 2 और लगते हैं। तो देख रहे हो गाइस, हम जब इसे तोड़ते हैं तो ये हमें गोल्ड का नग देता है, वो भी इतना ज़्यादा कम। और जब हम इसे फर्नेस में डाल के इसे पका देते हैं तो हमारे पास आ जाता है पूरा का पूरा एक गोल्ड का नगड, इंगट, गोल्ड का इंगट। तो ये नगड तो हमें तोड़ने से मिल जाता है। तो गाइस जब भी आप अब नेदर में जाओगे और आपको ये नेदर के ऑर्स मिलेंगे तो आप उसे सिल्क से तोड़ के उसके बाद इस फर्नेस में डाल दोगे ना, तो आपको देख रहे हो यहाँ पे गोल्ड के इंगट आएंगे। सिर्फ मैंने इसे 4 तोड़ा है तो हमारे पास आ चुके हैं शायद, मतलब अगर 2 और मिल जाते तो
हमारे पास आ जाते, अगर हमारे पास 2 नग और हो जाते तो हमारे पास 2 इंगट आ जाते, जबकि मैंने इस और को 4 तोड़ा था और फर्नेस के अंदर हमने सिर्फ 3 नेदर और डाले और हमारे पास आ चुका है 3 का 3 गोल्ड इंगट। तो आप गाइस मुझे कमेंट में बताना कि ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी। मुझे लगा गाइस हम बहुत बार ये वाली गलती करते हैं। मैं चाहता तो 5th वाला हैक डाल सकता था, लेकिन वो आप नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और ये वाले फर्नेस वाले ट्रिक बताने के लिए ना गाइस मुझे लगा है बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रिक है, मैं इसलिए इसे रिवील कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा और शायद बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता हो। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।